हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एजुकेटरी, जहां आज हम आपके लिए लाए हैं क्वेश्चन नंबर 5 चैप्टर नंबर 13 का डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन। हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 ऑलरेडी सॉल्व कर लिए हैं। उन सम्स का आई बटन आपको मिल जाएगा और आप हमारा चैनल को विजिट करके भी देख सकते हैं। हमेशा की तरह एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन की आखिर फॉर्मूला क्या है। जब भी आप डायरेक्ट प्रोपोर्शन का सम सॉल्व करेंगे तो आपको एक फॉर्मूला ही अप्लाई करनी है, विच इज़ x1 अपॉन y1 इक्वल्स टू x2 अपॉन y2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 5। चलिए पहले रीड कर लेते हैं कि आखिर क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है क्या। अ फोटोग्राफ ऑफ अ बैक्टीरिया enlarged 15,000 times attains a length of 5 centimeter as shown in the diagram। That means आपको डायग्राम दिया हुआ है आपके बुक में। एक बैक्टीरिया है जिसको एनलार्ज करने पे वो 50,000 टाइम्स दिखता है, जबकि उसकी एक्चुअल लेंथ 5 सेंटीमीटर है। What is the actual length of the bacteria if the photograph is enlarged 20,000 times only? What will be the enlarged length? तो वो पूछ रहे हैं कि 50,000 की जगह पे अगर 20,000 उसका एनलार्ज टाइम्स है, मतलब उतना टाइम्स हमने उसको एनलार्ज किया है, तो उसकी एक्चुअल लेंथ क्या होगी। तो हमेशा की तरह हम दो चीज़ों को सपोज करेंगे। एक चीज़ होगी हमारी x, नेक्स्ट होगी हमारी y। जैसे यहाँ पे लेंथ ऑफ बैक्टीरिया इज x सेंटीमीटर और उसकी एनलार्ज लेंथ है y सेंटीमीटर। जैसे कि हमारी फॉर्मूला x1 अपॉन y1 और x2 अपॉन y2 है, तो हमें सबसे पहले x1, y1, x2 और y2 ये क्वेश्चन में से निकालना पड़ेगा। तो लेंथ ऑफ बैक्टीरिया x है, तो यहाँ पे हमारी जो लेंथ है एक्चुअल बैक्टीरिया की वो 5 सेंटीमीटर है, तो हमारा x1 5 सेंटीमीटर होगा और y1 होगा 50,000। क्यों? क्योंकि हमने एनलार्ज्ड लेंथ ली है y को, तो एनलार्ज लेंथ 50,000 है। फिर अगर हम नेक्स्ट बढ़ेंगे, क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे, तो एनलार्ज्ड लेंथ दी हुई है विच इज़ 20,000, मतलब y हमारा दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो हमारा y2 होगा वो ऑलरेडी गिवन है। व्हाट इज़ मिसिंग? x2, विच मीन्स हमें x2 फाइंड करना है और y2 की लेंथ हो जाएगी हमारी 20,000। तो सिंपली x1 5, y1 50,000, x2 फाइंड करना है और y2 5 है। तो ये सब वैल्यूज़ हमें सिर्फ डायरेक्टली क्या करनी है, पुट करनी है हमारी फॉर्मूला में। नाउ आपको सिर्फ इतना याद रखने की ज़रूरत है कि x1, y1, x2, y2 हमें क्वेश्चन में से निकालना है। और वो मिलेगा कैसे? सिंपल, जो भी दो चीज़ें आपको गिवन है उनको सपोज कीजिए कि एक चीज़ हमारी x है, द नेक्स्ट वन विल बी y ऑब्वियसली। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, सम में हम सिर्फ इसमें वैल्यूज़ पुट करने वाले हैं। जैसे कि हमारा x1 क्या था, x1 की वैल्यू यहाँ पे जो गिवन है वो है 5 और y1 है 50,000, दैट मीन्स 5 अपॉन 50,000। x2 हमें फाइंड करना है, y2 20,000 है। अब जैसे कि हमेशा की तरह हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, बीच में अगर इक्वल्स टू की साइन है तो आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। दैट मीन्स 20,000 जो डिनोमिनेटर है वो 5 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, विच मीन्स 5 इंटू 20,000 अपॉन 50,000 इक्वल्स टू x2, क्योंकि x2 हमें फाइंड करना है। x2 को अकेला करने के लिए ही हमने 20,000 को वहाँ से हटाया, और क्योंकि वो डिनोमिनेटर है हम उसको दूसरे साइड लेके जाके न्यूमरेटर कर देंगे। अब 5 इंटू 20,000 इक्वल्स टू 1 लाख, 1 लाख अपॉन 50,000 मतलब 2। दैट मीन्स हमारी जो एक्चुअल लेंथ होगी बैक्टीरिया की वो होगी ओनली 2 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे x2 मतलब हमारा जो फाइनल आंसर आया है कटिंग करने के बाद दैट इज़ ओनली 2, विच ऑल्सो मीन्स कि जो एनलार्ज लेंथ जिस बैक्टीरिया की 20,000 टाइम्स होगी उसकी एक्चुअल लेंथ होगी ओनली 2 सेंटीमीटर्स। अच्छा, अपना सम स्टेटमेंट के साथ ही हमें ऐड करना है। हैंस द एनलार्ज लेंथ ऑफ द बैक्टीरिया विल बी 20,000 टाइम्स, इट्स एक्चुअल लेंथ विल बी ओनली 2 सेंटीमीटर्स। जाते जाते हमेशा की तरह हम आपके लिए लाए हैं कोट, टू बी ब्यूटिफुल मीन्स टू बी योर सेल्फ।
You don't need to be accepted by others. You need to accept yourself. खूबसूरत होना मतलब खुद को एक्सेप्ट करना, हम जैसे हैं वैसे रहना। हमें दूसरों के द्वारा एक्सेप्ट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ खुद को एक्सेप्ट करना है। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा। किसी भी क्वेरी के लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे, सो डोंट फॉरगेट टू टर्न ऑन द बेल आइकन।